और पीएम न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कोई अगर ये सोचता है कि मैं कुछ भी कह दूं और उसकी खबर नहीं होगी, तो डिजिटल दुनिया बताई जा रही है ना। प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द कहे मुस्लिम समाज को लेकर पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया। और मोदी जी चाहते भी यही थे कि जो ठंडा चुनाव चल रहा है किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम बन जाए, ताकि वो सोया हुआ समाज जो नीरसता में है, जो भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीद कर रहा था वो पूरी ना होने की वजह से अपने घरों में बैठ गया है और वोट देने नहीं निकल रहा है, उसको किसी तरीके से धार्मिक एतबार से गर्माहट पैदा की जाए, उसको धार्मिक पशु बनाकर सड़कों पे निकाला जाए ताकि वो कमल के फूल पर निशान पे बटन दबा दे और भारतीय जनता पार्टी पहले की तरह धार्मिक ज्वार पैदा करके सत्ता में आ जाए, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ये क्यों भूल जाते हैं कि वो किसी गली मोहल्ले के नेता नहीं हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री होने का मतलब है दुनिया के अंदर, इनके लोग तो कहते हैं विश्व गुरु बन गए, लेकिन दुनिया के लोग तो जानते हैं ना कि प्रधानमंत्री कोई भी होगा भारत का, उसको बहुत सीरियस लिया जाता है। दुनिया के अखबारों में मोदी जी का वो वक्तव्य छप गया जिसके बारे में मुस्लिमों के बारे में उन्होंने कहा कि ये जो वितरण की बात चल रही है, ये मंगलसूत्र, मतलब देखिए बात तो देखिए कहाँ पहुँच गई है। मैं ये शब्द भी इस्तेमाल नहीं कर सकता कि कितने घटियापन पर बयान है, मैं ये भी नहीं बोल सकता चूँकि मेरे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन दुनिया के अखबारात क्या लिख रहे हैं और ये विश्व गुरु मानने वाले जो कुछ लोगों को दिलासा दे रखा है, पता चल जाएगा इन्हें कि भारतीय जनता पार्टी जिस नेता की अगुवाई के अंदर दुनिया का नंबर 1 होने का तमगा लेती है, वहाँ उसकी बुराई और भारत के प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति की क्या भर्त्सना की जा रही है। आप देखें दोस्तों, मैं आपको खबर दिखाता हूँ। बहुत बड़ा अमेरिका का अखबार है टाइम्स, किसी ज़माने में प्रधानमंत्री जी का फ़ोटो भी छापा था, तारीफ़ में भी और थोड़ी भर्त्सना करते हुए भी। टाइम्स ने लिखा, आउट क्राई एज अ नरेंद्र मोदी कॉल्स इंडियन मुस्लिम इनफिल्ट्रेटर्स। मतलब जो बयान दिया है कि घुसपैठियों वाला, अपोजिशन एक्यूज पीएम ऑफ द डिवाइडिंग थ्रू हेट एट द स्टार्ट ऑफ द 40-day इलेक्शन। जब 40 दिन इलेक्शन के रिजल्ट में बाकी हैं, प्रधानमंत्री जो हैं डिवाइडिंग कर रहे हैं अपनी हेट स्पीच से सोसाइटी को। दूसरा अखबार दिखाता हूं मैं दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस तो भारत का ही, उसने भी बड़ी अच्छी बात लिखी। उसने लिखा कि कांग्रेस गवर्नमेंट जो है यूज़ करती थी टू से मुस्लिम हैव फर्स्ट राइट टू वेल्थ। जो मनमोहन सिंह के बयान के बारे में वो उसके बारे में लिख रहा है। आगे लिखता है कि दे विल डिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ टू दोज विद मोर चिल्ड्रन। वो तुम्हारी वेल्थ को जो है उन लोगों को बांट देंगे जिनके ज़्यादा बच्चे पैदा हों। पीएम मोदी इन राजस्थान। ये तो इंडियन एक्सप्रेस से छोड़ दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों न्यूयॉर्क की खबर। मोदी कॉल्स मुस्लिम इनफिल्ट्रेटर्स हु वुड टेक इंडिया वेल्थ। घुसपैठिए जो मुस्लिम हैं वो इंडिया की वेल्थ को ले जाएंगे, ये समझ लीजिए इसका मतलब। कौन छापता है? न्यूयॉर्क टाइम्स छापता है। नीचे लिखता है द डायरेक्ट लैंग्वेज यूज्ड against the country largest minority was a contrast to the imagined Prime Minister Narendra Modi present on the world stage। मतलब उसने कहा अखबार ने कि डायरेक्ट लैंग्वेज, बिल्कुल साफ सुथरे लफ्ज़ों में कहा, जो देश की यानी कि भारत की लार्जेस्ट माइनॉरिटी है उसके बारे में जो इमेज है प्राइम मिनिस्टर की, वो बताती है कि किस प्रकार से दुनिया के स्टेज पर, दुनिया के मौके पर, दुनिया के मंच पर प्रधानमंत्री स्टैंड करते हैं। आप दूसरा अखबार देखेंगे दोस्तों, ये CNN ने भी छाप दिया, मोदीज मुस्लिम रिमार्क्स स्पार्क हेट स्पीच एक्यूजेशन एज इंडिया मैमोथ इलेक्शन डीपेंस डिवाइड्स। बात यह है, CNN लिखता है डिवाइड एंड रूल के बारे में तो मैं कई बार कह चुका ना, ये स्पीचेस जो हैं स्पार्क पैदा करती है, बंटवारे की तरफ जाती है। ये CNN लिखता है और मोदी जी की तस्वीर भी लगाता है दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि आप आंखें बंद करके उस खरगोश की तरह बैठ जाएं जिस पर बिल्ली झपट्टा मारने वाली होती है, और खरगोश जो है आंखें मीच के ये सोच लेता है कि नहीं सब कुछ होगा, ऑल इज़ वेल, मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन है। ऐसा नहीं है। मोदी जी भी 2 हाथ पैर वाले इंसान हैं जो देश के तमाम जो अलग अलग जातियों के अलग अलग लोगों का इकट्ठा होकर समूह देश की तरक्की में जब आगे बढ़ता है, मोदी जी उसको अगुवाई करते हैं। असल मेहनत तो उन लोगों की होती है। तो मोदी जी को आप जादूगर मान लें, विश्व गुरु मान लें, आप कुछ भी मान लें, आप तो भगवान भी मान रहे हैं। एक मंत्री तो नोएडा का कह रहा कि जो अपने मोदी का नहीं वो अपने बाप का नहीं, महेश चंद्र शर्मा। बताइए
अब ये तो शब्द आ चुके हैं। मोदी जी की स्थिति यह है कि अभी जब एक जगह योगी आदित्यनाथ जी मंच पर अपने बोलने की बारी आई तो चले तो पीछे की तरफ से जाते हैं, लेकिन मोदी जी का बड़प्पन, उन्होंने हाथ पकड़ के कहा नहीं सामने से चले जाओ। अब तो थोड़ा सा फिल्म घटे रेटों पे चल रही है, ये मैं कह रहा हूँ अपने तरफ से। बात यह है कि मोदी जी हैं अगुवाई करने वाले नेता हैं या डिक्टेटर हैं? क्यों जाएंगे पीछे से साहब? शर्म है, लिहाज है या ये डर है? नड्डा के मुंह से 2 शब्द नहीं निकलते हैं, अमित शाह मोदी, अमित शाह मोदी। बाकी नेता कहाँ गए? क्या राजनाथ, शिवराज चौहान, वसुंधरा रमन सिंह, इनका कोई रोल नहीं है? देश में कोई और नेता नहीं है नितिन गडकरी जैसा आदमी? जब आप मैनिफेस्टो बनाते हुए 27 आदमियों में उसे शामिल नहीं करते, इमेजिन कर सकते हैं विदाउट द नितिन गडकरी हाउ कैन यू मैनेज द मैनिफेस्टो? नॉट संकल्प पत्र बना सकते हैं आप बिना गडकरी के? ये गडकरी को प्रधानमंत्री के बारे में कहो, हालात बदल जाएंगे अभी, क्योंकि जुमलेबाजी और झूठ से देश परेशान हो गया। उस आदमी पे कितने भी आरोप लगाने की कोशिश करो, लेकिन उसने काम किया ज़मीन पर। यह बात अलग है कि NHAI पर दुनिया भर का कब्जा है, लेकिन नितिन गडकरी ने काम तो किया है, काम मेहनत करते हैं वो आदमी। मगर मुझे इत्तफाक ये लग रहा है, मतलब विडम्बना के नागपुर से रिपोर्ट आई, उनका इलेक्शन थोड़ा ख़तरे में है। ये बदकिस्मती की बात। वहाँ के तो मुसलमानों को भी नितिन गडकरी को वोट दे देना चाहिए, क्योंकि जानते हैं कि नितिन गडकरी ने किया क्या। मनमोहन सिंह जिस वक्त हार गए दिल्ली से, शायद गोयल थे वो, उन्होंने हरा दिया था। तो मनमोहन सिंह का एक अल्फाज आया, उसने कहा मुझे हारने का कोई गम नहीं है। मैं दरअसल गम इस बात का है कि मुझे हराने वाले वो लोग हैं जो जानते हैं कि मैंने क्या किया है देश के लिए। PV नरसिम्हा राव ने जब बाजारीकरण को रास्ते खोल दिए थे और मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बना करके दुनिया के सामने एक ऐसा वित्त मंत्री पेश कर दिया कि जिसका CV आया, तो बराक ओबामा की आंखें खुल गईं और कहा कि मनमोहन जब बोलते हैं ना तो दुनिया सुनती है। और एक आप चपर 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 करे जा रहे हैं। किसको मैं कह रहा हूँ तो आप भी जानते हैं। मनमोहन सिंह के बारे में मौनी बाबा कर दिया, उसके काम तो देखो ना। ये 10% की जो GDP अगर गई है भारत के इतिहास में, कुछ ही वक्त के लिए सही, भले 8 पे आकर रुक गई थी, वो मनमोहन ही तो थे। क्या किया आपने मनमोहन के साथ? मजाक उड़ाने का काम किया लोकसभा में उस आदमी के साथ कि डॉक्टर साहब बरसाती पहन, मतलब क्या बात कही। अगर उनके इर्द गिर्द भ्रष्टाचार हो भी रहा था तो आप मनमोहन सिंह को ब्लेम करेंगे, और इस वाले शब्दों में? और आपके इर्द गिर्द जो सारे बागड़ बिल्ले आके इकट्ठे हो गए हैं, आपकी मशीन में जितने भी कारिंदे थे और जितने भी गुंडे और बदमाश थे, वो जो बैठ करके सफ़ेद पोश बन गए हैं, उनका क्या? मनमोहन सिंह के बारे में बोलने की बात तो छोड़ दीजिए। मैं अपने जीवन में जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, मनमोहन सिंह जी के बारे में मैं कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बना पाया कि मैं उनकी भर्त्सना कर पाऊँ। मुझे कोई नज़र ही नहीं आया। उसकी काबिलियत, उसका सौम्य व्यवहार, आप यकीन मानिए मैं बहुत छोटा और बहुत कम उम्र, कम तजुर्बेकार व्यक्ति हूँ। मनमोहन सिंह जी की तारीफ़ के बारे में भी मेरे पास शब्द, एप्रोप्रिएट शब्द नहीं हो सकते। बराक ओबामा जैसा चुप हो जाता ना आदमी। आप मजाक उड़ाने का काम कर रहे थे लोकसभा में उनकी, और देश देख रहा है उस मनमोहन सिंह को। जब दुनिया में रिसेशन आया 2007, 8, 9 में, तो लिक्विडेशन होती है, क्या होता है, तरलता, बैंकों के उसमें रोक दिया पैसा। चाइना और भारत ही था जो दुनिया में उस रिसेशन से जो है किसी तरीके से इफेक्ट नहीं हुआ। बर्बाद हो जाते 2016 में बर्बाद हो गया हिंदुस्तान उसी दिन से लेकर आज तक। कोई आदमी 5 चीज़ें बता नहीं सकता नोटबंदी से क्या फ़ायदे हुए हैं। बर्बाद करके रख दिया, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी उसी दिन से। आपकी समझ में नहीं आ रहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।